गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज मानो आग बरसा रहा था। गांव के सारे बच्चे आम के बागों में खेलने की बजाय घरों में दुबक कर बैठे थे। छाया ढूंढना जैसे एक खेल बन गया था। छोटा सा गांव शांतिपुर इन दिनों तपता तंदूर बन चुका था। यहाँ के सबसे शरारती बच्चे गुड्डू और उसकी बहन मिन्नी घर में बैठे बैठे ऊब गए थे। गुड्डू ने कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं, इस गर्मी को हराना है। मिन्नी ने आंखें चमकाते हुए पूछा, लेकिन कैसे? गुड्डू को एक तरकीब सूझी। उसने घर के पुराने मिट्टी के घड़े को निकाला और उसमें बर्फ और पानी भर दिया। फिर दोनों ने घर के आंगन में एक छोटा सा ठंडी छांव क्लब बना डाला, छतरी लगाई, आम के पत्ते सजाए और घड़े के ठंडे पानी से सबको नींबू पानी पिलाया। जल्दी ही गांव के और बच्चे भी इस ठंडी छांव क्लब में आ पहुँचे। सब मिलकर खेलते, ठंडी ठंडी छाछ पीते और मस्ती करते। गांव के बड़े बुजुर्ग भी हंसते हुए आ जाते, बच्चों की इस समझदारी पर मुस्कुराते। धीरे धीरे शांतिपुर का माहौल बदलने लगा। गर्मी अब हारने लगी थी, बच्चों की हंसी, आपसी मदद और ठंडी ठंडी हवा से अब गर्मी का कहर भी आखिरकार समाप्त होने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत चतुर इंसान रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी चिराग मिली। वह पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके डिजाइन में रहस्यमयी आकर्षण था। रहीम ने जिज्ञासावश उस पर जमी धूल साफ की। अचानक एक गहरे धुएं के गुबार के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जिन इतना बड़ा था कि उसका सिर आसमान से बातें कर रहा था और उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। हा हा हा, मैं हजारों सालों से इस चिराग में कैद था। मुझे आजाद करने के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रहीम मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तुरंत कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने ताली बजाई और रहीम के सामने सोने से भरी बोरियां आ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक भव्य महल चाहिए जहां मैं ऐशो आराम से रह सकूं। तुरंत ही एक शानदार महल प्रकट हो गया। रहीम बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। वह समझ चुका था कि अगर उसने कोई गलत इच्छा मांगी तो वह फिर से गरीब बन सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चालाकी से कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा मेरे सेवक बनकर रहो। जिन अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस तरह मात दे सकता है, लेकिन वचन तो वचन था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मालिक। अब रहीम के पास न सिर्फ धन और ऐश्वर्य था, बल्कि एक शक्तिशाली जिन भी था। लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह समझ गया था कि असली खुशी सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी मिलती है। उसने जिन की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने नए कुएं खुदवाए, सड़कों को ठीक कराया, गरीबों को धन बांटा और गांव को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, चतुराई और अच्छाई से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है।